याद रखना मुसलमानों, अल्लाह ने जमीन को बनाया तो मुस्तफ़ा के सदके में, अल्लाह ने आसमान को बनाया तो मुस्तफ़ा के सदके में, अल्लाह ने आसमान के शामियानों को लगाया तो मुस्तफ़ा के सदके में। अगर अल्लाह ने 18,000 आलम को पैदा किया तो मुस्तफ़ा के सदके में। ऐ उर्से मुक़द्दस में आने वालों, और इतना ही नहीं, अगर अल्लाह ने सहाबा को पैदा किया तो मुस्तफ़ा के सदके में। अगर अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को पैदा किया, फारूक आज़म को पैदा किया, उस्मान गनी को पैदा किया, मौला अली को पैदा किया, और इतना ही नहीं, ऐ सगरावा के लोगों, अगर अल्लाह ने हज़रत बाबा खामोश को पैदा किया तो मुस्तफ़ा के सदके में। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया तो मुस्तफ़ा के सदके। बेशक। और आप जो यहाँ इत्मीनान के साथ बैठे हैं, तकरीर सुन लगे हैं, ना तो मनक़बत सुन लगे हैं, ये सब मेरे नबी का सदका है। बेशक, सब मेरे आका का सदका है। यानी अल्लाह ने कायनात को बनाया तो किसी और के सदके में नहीं, मुस्तफ़ा के सदके में बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सदके में बनाया। अब आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे। ऐ मुस्तफ़ा, सब कुछ तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। आप उर्से मुक़द्दस में आए हो कई साल से, हज़रत बाबा कासिम साहब, हज़रत बाबा कासिम अली शाह जो इस महफिल पाक को सजाते हैं, बाबा खामोश अली रहमा का उससे मुक़द्दस करते हैं। मैंने सुना वहाँ शराफत साहब ने बताया कि तबीयत अली लगे, मौला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके में, औलिया किराम के सदके में मौला उन्हें शिफा मिला। आप उससे मुक़द्दस में आए हो तो एक जुमला सुन के जाओ। आका की हदीस है, आका फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरे आका का महीना, और रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रमजान किसका महीना है? मोहब्बत से बोलो, रमजान किसका महीना है? उम्मतियों का महीना है। अब एक एतराज बता दूं, माशाअल्लाह से तवज्जो चाहता हूं, आप मोबाइल को जेब में रख लीजिए, है ना। सुनो, एक एतराज बता दूं, कहते हैं अगर मांगना है तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, हुजूर का वसीला मत बनाओ। और सुन्नियों का क़ीदा है, हम हज़रत बाबा खामोश शाह अली रहमा को वसीला बनाते थे, औलिया किराम को वसीला बनाते थे, सहाबा को वसीला बनाते थे, नबी का वसीला बनाते थे, और अल्लाह से मांगते थे, रब से मांगते थे। और अकल के अंधों का, अकल के अंधे कहते हैं कि मांगना है तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। हज़रत मैं कहता हूँ, आका की हदीस है, आका फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है। अब तवज्जो चाहूंगा, अहले मिंबर की तवज्जो चाहता हूँ। याद रखना मुसलमानों, रजब पहले अल्लाह का महीना है, फिर आखिर में उम्मतियों का महीना है, बीचों बीच में आका का महीना है। आका फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। जो महीना चल रहा है ये शाबान का महीना है, और जो इस महीने के बाद जो महीना आएगा वो उम्मतियों यानी रमजान का महीना है। तो पहले रब का महीना और आखिर में उम्मतियों का महीना, बीचों बीच में आका का महीना है। तो भाई मज़हब इस्लाम के शहजादों, इस हदीस से पता चला रब देता है, दिलाते मुस्तफ़ा के, रब देता है, बाजते मुस्तफ़ा के। आका की हदीस अल्लाहु युअती व इन्नमा अना कासिम, रब देता है, बाजते मुस्तफ़ा के, रब देता है, तक़सीम करते मुस्तफ़ा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब देता है, बाजते मुस्तफ़ा के, अल्लाहु युअती व इन्नमा अना कासिम, रब देता है, बाजते मुस्तफ़ा के। अब आला हज़रत का शेर पढ़ो, नेमते बाजता जिस्म से वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान, सुभान अल्लाह, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। हज़रत आप एक अल्लाह के वली के
तुरबते अक़दस के सामने बैठे हैं। आज साइकोलॉजी जो अकल के अंधे हैं हज़रत, वो अल्लाह के वलियों की ताकत को नहीं मानते, अल्लाह के वलियों की ताकत को नहीं मानते, लेकिन गैरों की ताकत को मान लेते हैं। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी सबकी ताकत को मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह के वलियों की ताकत को नहीं मानते। सुनो मुसलमानों, जहां से दुनिया की मादी ताकतें दम तोड़ती गए, वहां से अल्लाह के वली की ताकत शुरू, वहां से अल्लाह के वली की ताकत शुरू होती है। गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम की ताकत को देखो। आका गौसे आजम फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में गए और मैं अगर अपने दस्ते मुबारक को बढ़ा दो तो मैं अपने मुरीदों के सदर को ढक, अल्लाह के वली की ताकत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का ऐलान है, कुरान का फरमान है, खुदा का इरशाद आली शान है, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ। मैं तो एक ही रास्ता बताऊंगा, मैं हर जगह यही बताता हूं और यहां भी बता के जाऊंगा। आप आला हज़रत के दामन को थाम लो, आला हज़रत के दामन को थाम लो तो समझ जाना, वलियों का दामन हाथ में है, सहाबा का दामन हाथ में है, अहले बैत का दामन हाथ में है। शर्त यह है, बरेली के मरकज से लग जाओ तो समझ जाना तुम्हारे हाथ में, आपके हाथ में गौसे आजम का दामन है, गौसे आजम का दामन है, सैयद सालार का दामन है, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन। शर्त यह है, आला हज़रत के दामन को मजबूती से पकड़। जब आप आला हज़रत के दामन को थाम लोगे तब ये नहीं कहोगे हज़रत अली अबू बकर से ऊंचे हैं, हज़रत अली उमर से ऊंचे हैं, हज़रत अली हज़रत उस्मान से ऊंचे हैं, हज़रत अली सबसे ऊंचे हैं। तब ये नहीं कहोगे। जब आप आला हज़रत का दामन को थाम लोगे तो यही कहोगे जो आला हज़रत ने कहा गए। जब आप के दामन को थाम लोगे, आला हज़रत के दामन को थाम लोगे तो यही कहोगे, यही कहोगे अव्वल नंबर पर हज़रत अबू बकर के, दूसरे नंबर पर उमर फारूक आज़म के, तीसरे नंबर पर उस्मान गनी के और चौथे नंबर पर मौला अली के। यही आला हज़रत ने पैगाम दिया। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अगर आपको सच्चे के साथ रहना है तो आला हज़रत के दामन को थाम लो तो समझ जाना हम सच्चों के साथ गए। हश्र तक जालेगे कम पैदाइश मौला की धूप मिसले बारस नजद के किलाए गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।